नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोहित रहुजा हेयर बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस एडवाइजर। तो दोस्तों बिजनेस के हैं बहुत सारे टाइप, जैसे कि B2B, B2C, C2C, इन सब के बारे में प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। तो शुरू करता हूं दोस्तों, जो सभी को आमतौर पर आज के टाइम पे पता है, B2B। B2B का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कोई ट्रांजैक्शन करती है, कोई सेल परचेज करती है, तो वो B2B के अंदर में आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों सदर बाजार, चांदनी चौक। यहाँ पे होलसेलर जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और माल को ले रहे हैं। तो ये है आपका सदर बाजार फिजिकल मार्केट का B2B का एग्जांपल। अगर आप ऑनलाइन मार्केट की बात करेंगे तो इंडिया मार्ट B2B का सबसे बड़ा एग्जांपल है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है B2C। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई बिजनेसमैन डायरेक्टली किसी ट्रेडर या होलसेलर को माल नहीं दे रहा, वो डायरेक्टली किसी कस्टमर को माल दे रहा है। जब भी आपको प्यूमा के, एडिडास के शूज चाहिए तो आप डायरेक्टली कंपनी के साथ में परचेज कर सकते हो, तो जिसको बोलते हैं दोस्तों B2C। अब B2G, B2G का मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब जो भी बिजनेस गवर्नमेंट के लिए किया जाता है, लाइक मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, या बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जिसके लिए हम गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, तो वो B2G के अंडर में आता है। इसी तरीके से होता है दोस्तों G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। जब गवर्नमेंट किसी भी बिजनेसमैन से कोई सर्विसेज ले रही है या फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रही है, वो G2B के अंडर में आता है। अब C2C, अब C2C क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी सेल परचेज बिना किसी बिजनेसमैन के हो रही है, जब एक कस्टमर ही दूसरे कस्टमर को अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो C2C के अंदर में आता है। C2C को आज के टाइम पे दोस्तों कहा जा रहा है P2P, पीयर टू पीयर। ये भी वही है दोस्तों कि जब कोई दो कस्टमर आपस में कोई डील करते हैं तो वो P2P और C2C के अंदर में आता है। अब आता है दोस्तों C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जब भी एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक कस्टमर किसी बिजनेस को अपनी सर्विसेज दे रहा है या उसको कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो C2B में आती है। जैसे फ्रीलांसिंग, जो भी लोग वेबसाइट बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए फ्रीलांसिंग में, वो C2B के अंडर में आता है। ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि ये कितने टाइप्स हैं और इन टाइप्स को किस तरीके से हम ले सकते हैं अपने माइंड में, या फिर हमें पता होना चाहिए। अब एक नया आ रहा है दोस्तों O2O। O2 का मतलब होता है ऑनलाइन टू ऑफलाइन। लाइक सर्विसेज ऑफलाइन मिलेंगी लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके। जैसे कि रेस्टोरेंट, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो लेकिन रेस्टोरेंट पे जाके आपको खाना पड़ेगा, तो ये वहाँ पे फिजिकल सर्विसेज मिलेगी लेकिन सर्विसेज आपकी ऑनलाइन होती है। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, जो एक ब्रांड है, उसके पास में एक्सेस में ऑर्डर है, तो वो क्या करता है दोस्तों, ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसका प्रोडक्ट बना सके और उसकी लेबलिंग कर सके, तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। बाकी आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है दोस्तों वो है डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट। लाइक जितनी भी कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे बीच में कोई मीडियोकर ना हो, कोई बीच में ट्रेडिंग ना करे, हम डायरेक्टली अपनी जो सर्विसेज हैं, अपने जो प्रोडक्ट हैं, वो कस्टमर के साथ में शेयर करें। तो वो आता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में। जितनी भी वेबसाइट है आप देख रहे हो, जो जितने भी प्रोडक्ट हैं आप डायरेक्ट कंपनी से भी परचेज कर सकते हो, तो वो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में आता है। बेसिकली ये B2C के तरीके से ही हो गया। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।